Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दौर की जिसने सच कहूं तो हमारी आज की दुनिया को बनाया। ये कहानी है औद्योगिक क्रांति की। एक ऐसा समय जब बदलाव की रफ्तार इतनी तेज थी कि इंसान की जिंदगी का हर पहलू हर पहलू पूरी तरह से बदल गया। तो चलिए समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो देखिए, सिर्फ 200 साल और इन 200 सालों में दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। एक तरफ वो दुनिया थी जो चलती थी इंसानों और जानवरों के दम पर, उनकी मांसपेशियों की ताकत से, और दूसरी तरफ एक ऐसी दुनिया जो मशीनों के शोर से गूंज रही थी। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई टेक्नोलॉजी का अपग्रेड नहीं था। नहीं, ये तो पूरी की पूरी सभ्यता का एक तरह से रीबूट था। तो मशीनों से पहले की दुनिया, आखिर ये महान बदलाव शुरू होने से पहले जिंदगी थी कैसी? चलिए एक नजर डालते हैं उस दुनिया पर। एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ खेती और हाथ के काम के इर्द गिर्द ही घूमता था। और यही वो सच्चाई थी जिसने हजारों सालों तक इंसानी सभ्यता को एक शक्ल दी थी। सोचिए, हजारों सालों तक इंसानी जिंदगी की जो एक लय थी, उसमें कोई खास बदलाव आया ही नहीं था। ज्यादातर लोग गांवों में रहते थे, जमीन पर पसीना बहाते थे, और उनकी जिंदगी का कैलेंडर सूरज के उगने और ढलने से चलता था। सब कुछ बड़ा ठहरा हुआ था, धीमा था, और पीढ़ी दर पीढ़ी बस यूं ही चलता आ रहा था। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। टेक्नोलॉजी का एक ऐसा धमाका हुआ जिसने जीने के उस पुराने ढर्रे को जड़ से उखाड़ फेंका। ये था वो महान परिवर्तन, वो दौर जिसने जन्म दिया कुछ क्रांतिकारी आविष्कारों को और एक बिल्कुल नए सिस्टम को, जिसे हम कहते हैं फैक्ट्री सिस्टम। जैसे ये कुछ आविष्कार देखिए, इन्होंने प्रोडक्शन को वो रफ्तार दी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। कॉटन जिन ने कपास को इतनी तेजी से साफ किया कि कमाल हो गया। पावर लूम ने कपड़ा बनाने की रफ्तार कई गुना बढ़ा दी। और टेलीग्राफ ने तो जानकारी को लगभग रोशनी की रफ्तार से भेजना मुमकिन कर दिया। और सबसे मजेदार बात यह थी कि हर एक आविष्कार दूसरे नए आविष्कार को जन्म दे रहा था। एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू हो गई थी जिसे रोकना नामुमकिन था। इस नई टेक्नोलॉजी का असर कितना विस्फोटक था, ये समझने के लिए जरा ब्रिटिश कॉटन की खपत का ये ग्राफ देखिए। 1800 में जो खपत बस एक छोटी सी बूंद जैसी थी, 1900 आते आते वो एक सुनामी बन गई। और ये ग्राफ सिर्फ कपास की कहानी नहीं बताता, नहीं, ये तो फैक्ट्रियों की कभी ना खत्म होने वाली भूख और मास प्रोडक्शन की जबरदस्त ताकत का सबूत है। चलिए अब टेक्नोलॉजी से हटकर बात करते हैं इसकी इंसानी पहलू की। और सच कहूं तो ये पहलू अक्सर बहुत बेरहम था। ये वो दौर था जब लोगों की रहने की जगह, उनका समाज, सब कुछ जड़ से बदल रहा था। हम बात कर रहे हैं नए शहर में जिंदगी की। ये जो आंकड़े हैं ना, ये शहरीकरण की एक चौंका देने वाली कहानी कहते हैं। लाखों लोग काम की तलाश में अपने गांव घर छोड़कर इन नए औद्योगिक शहरों की ओर भागे। शहर तो रातों रात बड़े हो गए, लेकिन बिना किसी प्लानिंग के। नतीजा, चारों तरफ भीड़-भाड़, गंदगी और एक ऐसी गरीबी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। अगर इन आंकड़ों को एक इंसानी चेहरा देना हो, तो महान लेखक चार्ल्स डिकेंस की ये बात सुनिए। उन्होंने उस दौर की कड़वी सच्चाई को अपनी आंखों से देखा था। वो लिखते हैं, ये लाल ईंटों का शहर था, या शायद लाल होता अगर धुएं और राख ने इजाजत दी होती। ये मशीनों और ऊंची चिमनियों का शहर था, जिसमें से धुएं के अंतहीन सांप हमेशा के लिए निकलते रहते थे। यही हकीकत थी उन नए औद्योगिक शहरों की। इस दौर ने समाज को पहले से कहीं ज्यादा बांट दिया। मतलब एक तरफ तो फैक्ट्री मालिकों और व्यापारियों का एक नया अमीर मिडिल क्लास बन रहा था, और दूसरी तरफ था एक बहुत बड़ा मजदूर वर्ग जो बेहद थका देने वाले हालात और मुश्किल जिंदगी से जूझ रहा था। अमीर और गरीब के बीच की खाई इतनी गहरी हो गई थी जितनी पहले कभी नहीं थी। अब देखिए, जब समाज में इतना बड़ा भूचाल आ जाए, तो जाहिर है लोगों को अर्थव्यवस्था, समाज और सरकार के बारे में बिल्कुल नए सिरे से सोचना ही पड़ता है। और यहीं से निकलते हैं वो विचार जो आज भी हमारी दुनिया को एक शक्ल दे रहे हैं। ये हैं एक नई दुनिया के लिए नए सिद्धांत। फैक्ट्रियों के वो मुश्किल हालात और बढ़ती हुई गैर बराबरी ने कुछ बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए। सवाल जैसे कि समाज को आखिर चलना कैसे चाहिए, सरकार का रोल क्या होना चाहिए। और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश में दो बड़ी और एक दूसरे से एकदम अलग आर्थिक विचारधाराएं पैदा हुईं, कैपिटलिज्म
यानी पूंजीवाद, और सोशलिज्म यानी समाजवाद। यहाँ पर हमें उस दौर की मुश्किलों के दो बिल्कुल अलग-अलग जवाब मिलते हैं। देखिए, कैपिटलिज्म ने कहा कि सबको आज़ादी दो, कंपटीशन होने दो। अगर बाजार को अकेला छोड़ दिया जाए तो तरक्की होगी और सबका फायदा होगा। वहीं दूसरी तरफ सोशलिज्म ने कहा, नहीं, जरूरी है समुदाय का भला और आपसी सहयोग। सरकार को अर्थव्यवस्था की प्लानिंग करनी चाहिए ताकि सबको बराबरी का हक मिले। और इन दोनों विचारों की जो टक्कर तब शुरू हुई थी, उसकी गूंज आज भी पूरी दुनिया में सुनाई देती है। इस नए इंडस्ट्रियल सिस्टम के जवाब में आम लोग भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने बदलाव की मांग के लिए खुद को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। चार्टिस्ट मूवमेंट उठा, जिसने सभी पुरुषों के लिए वोट के अधिकार की मांग की। बेहतर सैलरी और काम के अच्छे हालात के लिए लेबर यूनियन ने बनने लगी। और हाँ, महिलाओं के वोट के अधिकार के लिए यानी विमेन सफ्रेज मूवमेंट ने भी जोर पकड़ना शुरू कर दिया। एक तरह से हम यहाँ मॉडर्न डेमोक्रेसी और सिविल राइट्स की लड़ाई को जन्म लेते हुए देख रहे थे। तो मतलब सबसे बड़ी बात क्या है? वो ये कि हमारी आज की इकोनॉमिक सिस्टम्स, हमारी पॉलिटिकल बहसें, हमारे समाज का पूरा ढांचा, ये सब कुछ सीधे सीधे उसी तूफानी दौर की विरासत है। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, उसकी नींव उसी औद्योगिक क्रांति ने रखी थी। और ये सब हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। औद्योगिक क्रांति ने हमें ये आधुनिक दुनिया तो दे दी, पर हम सब मिलकर इसका क्या करेंगे? ये दौर हमें टेक्नोलॉजी, हमारे समाज और हमारे प्लैनेट के भविष्य के बारे में क्या सिखाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अब हम सभी को मिलकर ढूंढना है। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.